नमस्कार साथियों। आज बहुत ही दिल दहलाने वाली बात पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से मौत का सौदागर मौत पे राजनीति और मौत पे चंदे का धंधा कर रहा है। देखा, 52.5 करोड़ रुपयों के साथ चंदा लिया गया, और वो भी किससे लिया गया? कोविशील्ड जो वैक्सीनेशन हमने देखा कोविड में, कंपलसरी हमें दिया गया। ब्रिटेन की कोर्ट ने आज जब वो मुकदमा चलवा, तब जाकर उस कंपनी ने वहां पर हलफनामा दिया कि हाँ, हमारी इस वैक्सीनेशन से मौतें होती हैं। किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है और किसी को हेमरेज भी हो सकता है। और ये सारी चीजें आज खुलकर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे चल रही है। साथियों, मैं आपके बीच ये बात लेकर आया हूं कि क्या भाजपा की सरकार सही में लाशों पे राजनीति करना चाहती है और चंदे का धंधा लोगों की जिंदगी की परवाह किए बिना करना चाहती है। ये बहुत ही गंभीर बात है। 2024 का चुनाव है। मैं देश के लोगों से एक बात कहने आया हूं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। क्या लोगों के घर के भर जवान बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं और भारत की सरकार उस पे ना तो कोई जांच कर रही है और ना ही ये सोच रही है कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। कई महीनों से और कई वक्त से ये बनाव बन रहे हैं और सरकार खामोश है। और इसी को लेकर हम सबको ये सोचना होगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर हमें गुमराह किया जाता है। आज पूरे देश में आप सब लोग जानते थे कि कोरोना का जब वक्त था, उस कोरोना के वक्त में हमें ये कोविशील्ड वैक्सीन कंपलसरी दी गई। और किस तरह से दी गई साथी? अगर हमें ट्रेन में जाना है, अगर हमें हवाई जहाज में जाना है, अगर हमें किसी स्कूल में जाना है, कहीं भी जाना है, तो हमारे पास सर्टिफिकेट मांगे जाते थे। अब पता चला कि वो सर्टिफिकेट क्यों मांगे जाते। अलग अलग आप देख सकते हैं कि कोविड में कतारें लगाकर, कैंप लगाकर कंपलसरी वैक्सीन देने का प्रेशर क्यों था। ये 52.5 करोड़ रुपये चंदा लेने के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री, क्योंकि अब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, चंदा मांगने वाले वो प्रधानमंत्री इन कंपनियों में जाकर उनकी एडवर्टाइजिंग करते हैं। आप तो जानते हैं उन्हें कैमरा और फोटोज और प्रचार करने का कितना शौक है, और वो इतना भूत चढ़ा हुआ है कि उन्होंने इन वैक्सीन का इतना प्रचार किया, इतना सारा एडवर्टाइजिंग किया, जाकर खुद जैसे उन्होंने कोई जड़ी बूटी ढूंढ ली हो ऐसा प्रचार किया। पर वो प्रचार इसलिए किया क्योंकि इस प्रचार करने का चंदा उन्होंने ले लिया था, धंधा कर लिया था। उन्हें परवाह नहीं थी कि किसी भी घर का चिराग किस तरह से बुझ सकता है। मैं आप सभी देशवासियों को अपने दिल पर हाथ रखकर एक विनती करने आया हूं, और इन सारी चीजों पे पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे घर में जितने भी लोगों ने वैक्सीन ली है, क्या कभी किसी को क्या हो सकता है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। किससे अटैक आ सकता है, या फिर किससे स्ट्रोक आ सकता है, या फिर किससे कितनी फेल हो सकती है, किसी का क्या लीवर फेल हो सकता है। इसकी साइड इफेक्ट पूरी तरीके से हमारे बीच नहीं है। सरकार इसकी जांच करे, या फिर आप सब भी इस चुनाव में राष्ट्रवाद को समझे। ये झूठा राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे दिलों के साथ खेलकर हमें गुमराह किया जा रहा है। साथियों, आज हमारे पास बैठने वाले हमारे बूढ़े माँ बाप हो, या हमारा भाई हो, हमारा भतीजा हो, या हमारा बच्चा हो, कब किसको इस वैक्सीन से क्या साइड इफेक्ट होगी और कब किसकी जान जाएगी हमें नहीं पता है। ये बहुत ही दर्दनाक कांड हुआ है, दर्दनाक कांड कह रहा हूं मैं। आप कंपलसरी वैक्सीनेशन देने के बाद अगर इसके हो रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है इस पे जांच करने की। सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को रोकने की। 18-18 साल के बच्चे अटैक आके मर चुके हैं। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वैक्सीनेशन के लिए मर चुके हैं। आप जानते हैं कि वो हमारे घर के वो लोग जो हमारे आने वाले परिवार की नींव, वो कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। अब तो जाग जाओ,
कब तक अपनी आंखें बंद कर कर झूठे राष्ट्रवाद और धर्मवाद में मरते रहोगे? आपके घरों में, आपके शरीर में इन चंदा लेकर एक ऐसा जहर दिया गया है कि कभी भी आपकी नसें ब्लॉक हो सकती हो और कभी भी आप मर सकते हो। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सरकार खामोश है। कोरोना के 4 साल खत्म हो गए, कंटिन्यू कोई ना कोई हर रोज हार्ट अटैक से मर रहा है। न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं, न्यूज में हम देख रहे हैं, पर सरकार जांच नहीं कर रही। ये तो वो ब्रिटेन की सरकार है जहां पर केस चला और वो कंपनी पे मुकदमा हुआ और कंपनी को ये हलफनामा देना पड़ा। पर भारत में क्यों नहीं? 127 करोड़ लोगों ने इस देश का प्रधानमंत्री से सुनकर, उनके कहने पर वैक्सीन ली। कोविशील्ड वैक्सीन सबसे ज्यादा ली गई। आप देखिए 127 करोड़ देश के लोगों ने ली है। ये रिकॉर्ड ब्रेक है कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों ने ली है और भारत में ही लोग मर रहे हैं। उनकी नसों में ये सारी चल रही है। जागना होगा देश के वासियों, खड़ा होना होगा। ऐसा ना हो कि आपकी ये खामोशी, आप इस जो जुमला है राष्ट्रवाद का झूठा, जो धर्मवाद का जुमला है, उसमें फंस जाएं और उसी में रहकर आप अपने परिवार का जीवन ऐसी डगार पर लाके खड़ा कर दें कि कल आप अपने परिवार के खेलते हंसते इस पूरे संसार को खत्म करने का हिस्सा बने। यही मैं आपको जागरूकता फैलाने के लिए आया हूं। इस बार का वोट जाति या धर्म आधार पर मत दीजिएगा, पर इस बार का वोट अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर उन सही सरकारों को दीजिएगा जो चंदे का धंधा ना करे, जो हमारे जीवन, हमारे परिवार की जिंदगियों से खिलवाड़ ना करे, हमें मौत पर धकेल कर वो सत्ता की गादी पे राज ना करे। यही मैसेज लेके आया हूं। कोविशील्ड वाली चीज बहुत ही दर्दनाक है और इसके लिए हमें आवाज उठानी होगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।